हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डीके क्लासेस 93। ठीक है बच्चों, आज हम डायरेक्शन की अगली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। मे बी ये आखिरी क्लास होगी डायरेक्शन की। इस डायरेक्शन के क्लास में हम लोग जो है कोडेड इक्वेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, आप हमारे चैनल में मैथ भी पढ़ सकते हैं, जो कौन से एग्जाम्स के लिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो उसके लिए हो। शुरू में हमने बहुत ज्यादा मेहनत करके बहुत खास खास वीडियोस बनाए हैं मैथ के लिए, जिससे आपकी जो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब बच्चों जो ये पैटर्न है, ठीक है, इसको आप समझने की कोशिश करिए। इसमें कोडेड डायरेक्शन कैसा होगा, यानी कि ये बोल रहा है a@b का जो मतलब है a इज 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी। उसी तरीके से ए हैज बी का मतलब है बी इज 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ ए। ठीक है, थर्ड वन है a@b का मतलब है, ठीक है, a@b का क्या मतलब है, b इज 12 किलोमीटर साउथ ऑफ ए, और ए हैज ए परसेंटेज बी का मतलब है बी इज 4 किलोमीटर वेस्ट ऑफ ए। और आगे बढ़ते हैं, ए कॉपीराइट बी का मतलब है बी इज 8 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ ए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप लोग बड़े ही क्लियर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को फंसाएगा जरूर। तो ये बोलता है $, बी का मतलब क्या है, ए हैज बी का मतलब क्या है, तो ये हो गए इंस्ट्रक्शंस। क्या है ये आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। अब इसमें से क्वेश्चन कैसा आएगा, तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज $, Q हैज R@ और T। ठीक है, ये लिख दिया। फिर लिखा है हाउ, फॉर एंड इन विच डायरेक्शन, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज T फ्रॉम P। मतलब जो क्वेश्चन आपको एक लंबी चौड़ी भाषा के रूप में मिलता है, वो इस तरीके से एक कोडेड के फॉर्म में मिलेगा, एक कोड के फॉर्म में मिलेगा, जिसमें आपके फंसने के पूरे पूरे चांसेस हैं। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को बड़े क्लियर तरीके से देखते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहला काम हम क्या करते थे किसी भी डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में, तो सबसे पहला काम प्यारे बच्चों हमको करना है कि डायरेक्शन बना लेना है, ME और W। फिर ये ध्यान देना है कि जो पुराने क्वेश्चन थे उसमें हम कहीं भी एक पॉइंट और कोई भी पॉइंट मान लेते थे, लेकिन इसमें ए को हम पहला माने, बी को पहला माने, ये हमको बड़े क्लियर तरीके से डिसाइड करना पड़ेगा। यदि हम चीजों को क्लियर तरीके से डिसाइड नहीं करते हैं प्यारे बच्चों, तो हम फंस जाएंगे, और अगर हम फंस जाते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है ना पढ़ने का। ठीक है, समझिए बात को। पहला पॉइंट $, अब यहाँ पे सबसे पहले आप देखो कि क्या है डॉलर, मतलब P और Q का रिलेशन $, B के रिलेशन से होगा। A इज 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ B, तो पहले B होगा, उसके ईस्ट में A बनेगा, तो P Q के बीच में लगाओगे तो क्या होगा, P इज, यहाँ एक जगह P इज 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ Q। तो सबसे पहले आप एक पॉइंट बनाएंगे, जो पॉइंट होगा Q के ईस्ट में 6 किलोमीटर पर कौन सा पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, P है। तो ये आपका यहां से यहां तक की कहानी सॉल्व हो गई। अब और आगे बढ़ते हैं, फिर बोलता है प्यारे बच्चों Q हैज R, Q हैज R। अब देखो जब हैज का रिलेशन आ रहा है तो बोलता है B इज 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ A, मतलब बाद वाला
पहले वाले के हिसाब से चल रहा है। तो देखो Q और H के बीच में रिलेशन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R इज 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ A, यानी कि R जो है 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में है A से। क्या है, R 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में है A से, यानी कि R किससे है, Q से। तो बस ये 6 किलोमीटर हमने ड्रॉ किया था, इसको थोड़ी और बड़ा कर दो, तो ये हम बना देंगे 4 किलोमीटर। तो कौन आ गया, R आ गया, और ये 4 किलोमीटर भी लेके आ गया। नाउ थर्ड वन क्या है, r@t। तो भाई एट द रेट ढूंढो, इसमें कहाँ है, तो एट द रेट ये रहा। एट द रेट क्या बोलता है, बाद वाले का पहले वाले से रिलेशन। b इज 12 किलोमीटर साउथ ऑफ ए, यानी कि बी जो है 12 किलोमीटर साउथ यानी कि दक्षिण दिशा में है ए से। तो आर से 12 किलोमीटर दक्षिण दिशा में कौन है, टी है। तो बस आर से टी देखो दक्षिण नीचे होगा, ये 4 किलोमीटर और यहाँ का 8 किलोमीटर, तो टोटल आके ये हो गया 8 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, और फाइनली हम इस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। आई होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं फिर से इसको रिपीट करता हूँ। सबसे पहला इक्वेशन जो कहता है $B का मतलब है A 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ B, जो A है वो 6 किलोमीटर पूर्व है B से। A है B का मतलब है B इज 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ A, यानी कि जो B है 4 किलोमीटर उत्तर में है ए से, ठीक है। उसी तरीके से बाकी के नीचे भी चीजें दी हुई हैं। फिर एक आपको एक कोडेड इक्वेशन मिल गई, P$Q#R@t। जब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, आप बेस पॉइंट क्या सेलेक्ट करते हैं ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। व्हाट इज बेस पॉइंट, व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट प्यारे बच्चों ये है, P$Q का मतलब है कि P का रिलेशन Q से देखना है कि Q का रिलेशन P से देखना है। जब हम ऊपर देखते हैं A$B का मतलब है A इज ईस्ट ऑफ B, A पूर्व है B के। तो जब B बैठा होगा तब ना पूर्व डिसाइड करोगे, पहले हम B को बैठाएंगे। लेकिन हम चीजों को जब आगे बढ़ाते हैं Q#R, तो आप सबसे पहले जो है प्यारे बच्चों, आप सबसे पहले किसको देखोगे, बेस पॉइंट कौन बन रहा है, B इज 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ ए, मतलब बाद वाला किसके हिसाब से यहाँ पे हो रहा है, Q के हिसाब से। तो बस इस तरीके से अगर आप चीजों को समझते गए कि किस पॉइंट से किस पॉइंट को देखना है, कहानी अपने आप सॉल्व हो जाएगी। ऐसा कुछ इसमें रॉकेट साइंस है। How far and in which direction is T from P? How far and in which direction is T from P? How far का मतलब होता है कितना दूर, in which direction का मतलब होता है किस दिशा में, is T from P। जो बच्चे पूरे हिंदी वाले हैं वो एक बात ध्यान रख लें कि आप लोगों की एज जैसे छोटी है, आप मैक्सिमम एग्जाम ऐसे हैं प्यारे बच्चों कि आपको जो है इंग्लिश पढ़नी ही पड़ेगी। तो इंग्लिश से भागने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। इंग्लिश से भागने से कुछ नहीं होगा। आप यहाँ स्कूल लेवल में भाग सकते हो, इंजीनियरिंग लेवल में भी आप भाग सकते हो, लेकिन इंजीनियरिंग भी हिंदी से होने लगी, लेकिन इंग्लिश के बिना आपको नौकरी नहीं मिलेगी। और जो बोल रहा है तो भैया वो आपका हितैषी नहीं है। तो टी फ्रॉम पी, पी से टी की डिस्टेंस और किस दिशा में है, तो मैंने आपको इतना बता दिया है कि जब भी आपकी डायरेक्शन ढूंढना है वहीं पे ये बना लो NESW, भाई देख लो, ठीक है। तो P पॉइंट से T की डायरेक्शन क्या होगी, T की डायरेक्शन क्या होगी, साउथ और वेस्ट। तो साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम। दूसरा क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। दूसरा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस निकालना है, तो ये 6 किलोमीटर है और ये 8 किलोमीटर है। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 64 36 अंडर रूट ऑफ 100, तो कितना आ जाएगा ये 10 किलोमीटर। तो प्यारे बच्चों ये जो डिस्टेंस है टी से लेके पी की, तो कितनी है 10 किलोमीटर्स। आई होप ये आपको भली भांति समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब इन्हीं क्वेश्चंस को कठिन करने के लिए
एक और तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। ठीक है, मैं एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, कोडेड यही रहेगा। ठीक है, ऊपर वाली चीजें नहीं बदलेंगी। जब भी ये आएगा तो एक अकेला क्वेश्चन नहीं आता, जनरली एक से ज्यादा क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ठीक है, जनरली एक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों को होता है, एम डॉलर एन हैज टी एट द रेट आर परसेंटेज क्यू कॉपीराइट ओ। ठीक है, फिर पूछता है हाउ फॉर एंड इन विच डायरेक्शन इज ओ फ्रॉम एम। ठीक है, इज ओ फ्रॉम एम। ठीक है, कोडेड इक्वेशन मेरे को समझाने की जरूरत है नहीं आपको, वो रिलेशन को इस बार इस तरीके से दे दिया है, एक साथ नहीं दिया है। ठीक है, तो फिर पूछ रहा है हाउ फॉर एंड इन विच डायरेक्शन ओ फ्रॉम एम, ओ की एम से दूरी और दिशा दोनों बताना है, जैसे कि पहले क्वेश्चन में पी और टी की बताना था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, सबसे पहला काम आपको डायरेक्शन बनाना है। आफ्टर दैट क्वेश्चन का डायग्राम बनाना है। एम डॉलर एन का क्या मतलब, ए इज 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी। फिक्स किसको करोगे, ए को कि बी को, बी को यानी कि बाद वाले को। तो एक पॉइंट हमने लिया जिसको हमने एन पॉइंट माना, और ए इज यानी कि एम इज 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी। तो एम जो है ये पॉइंट हो गया एम, एम जो है इधर पे है, और ये डिस्टेंस कितनी है 6 किलोमीटर। फिर एन का रिलेशन देखो टी से है, एन और हैच का रिलेशन क्या होगा, तो क्या लिखा बी इज 4 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ए, मतलब दूसरे वाले का रिलेशन पहले से यानी कि टी का रिलेशन एन से, तो यह तो हमारे पास है कितना 4 किलोमीटर, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ में। तो बस फिर एन से नॉर्थ में चढ़ जाओ भैया 4 किलोमीटर। ठीक है, 4 किलोमीटर हो गया, तो ये क्या कौन आ गया, एक टी भैया भी आ गए। फिर टी एट द रेट आर, पिछले वाले क्वेश्चन में एट द रेट नहीं आया था, इस वाले क्वेश्चन में एट द रेट भी आ गया है। तो पूछता है टी एट द रेट आर क्या होगा, तो बी का रिलेशन ए से, बस यही है, आर का रिलेशन टी से, टी हमारे पास है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो बी इज 12 किलोमीटर साउथ ऑफ ए। ठीक है, साउथ ऑफ ए, तो आर इज 12 किलोमीटर साउथ ऑफ, ये तो कहानी एकदम उसी तरीके से जा रही, तो 4 किलोमीटर और 8 किलोमीटर। ठीक है, फिर यहाँ पे एक और कहानी फंस जाती है कि आर और क्यू के बीच में, आर और क्यू के बीच में, तो भाई परसेंटेज का रिलेशन क्या है दूसरे का पहले से, तो 4 किलोमीटर वेस्ट ऑफ ए, तो क्यू क्या है, देखो ये आर पॉइंट आ गया है, क्यू क्या है 4 किलोमीटर वेस्ट ऑफ ए, तो 4 किलोमीटर इस डायरेक्शन में बना दो, तो ये आ गया क्यू। ठीक है, फिर क्यू का रिलेशन ओ से, तो कॉपीराइट भी आ गया, तो बी का ए से। ठीक है, तो बी इज 8 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ ए, मतलब क्या है ओ इज 8 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ क्यू, तो बस नॉर्थ डायरेक्शन में 8 किलोमीटर आप बना दीजिए। यहाँ पे पहुंच गए, और ये हो गया लास्ट पॉइंट ओ, और ये भी कितना है 8 किलोमीटर आ चुका है। तो इसका इनिशियल पॉइंट देखिए एन था, इनिशियल पॉइंट इसका एन था, लास्ट पॉइंट ये है। लेकिन क्वेश्चन कहाँ से पूछा है, कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन आपसे कहाँ से कहाँ पूछे, हमेशा स्टार्टिंग और एंड पॉइंट के बीच में पूछे। ये बात मैंने पहले भी आप लोगों को बताई थी
कि क्वेश्चन हमेशा इनिशियल और एंड पॉइंट के बीच का पूछे, ये कोई फिक्स नहीं है। क्वेश्चन कहीं से कहीं तक का भी पूछ सकता है। तो हाउ फॉर एंड इन विच डायरेक्शन ओ फ्रॉम एम, तो अब इसके बाद तो कुछ बचता नहीं है। ओ और एम के बीच की देखो ये 8 है, ये 8 है, ठीक है, ये मिला तो ये 4 किलोमीटर है, तो ये भी 4 किलोमीटर होगा, और ये 6 किलोमीटर है। तो डिस्टेंस की अगर हम बात करें, यहाँ लिख देते हैं डिस्टेंस ओ एम बराबर कितना है, 6 + 4 यानी कि 10 किलोमीटर। दूसरा बचता है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन में तो आप बहुत सतर्क रहो कि डायरेक्शन ओ से एम की पूछ रहा है कि एम से ओ की पूछ रहा है। तो पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन ओ फ्रॉम एम, ओ एम से किस दिशा में है। तो बस जहां से पूछे वहीं पे आपको NESW बना देना है। बस यहां से देखोगे तो भैया ओ किस दिशा में है, वो है पश्चिम दिशा में। किस दिशा में है, पश्चिम दिशा, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में है। जो प्रॉब्लम हो रही हो, अगर लैंग्वेज बैरियर बन रहा है तो आप लोग बताएं, ठीक है। कमेंट का ऑप्शन इसीलिए आप लोगों के लिए खोला गया है, प्लीज यूज इट। आई थिंक क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ ये वैरायटी खत्म हो जाती है, ठीक है। बस अब लिमिटेशन है, एक लास्ट वीडियो बचा है, ठीक है, एक लास्ट वीडियो बचा है, ठीक है, जो कि कल की क्लास में हो जाएगा। उसके बाद डायरेक्शन का कोई भी क्वेश्चन बच्चों, कोई भी क्वेश्चन जो है आपसे बच के नहीं जाएगा। हो सकता है कल की क्लास थोड़ी सी लंबी भी रहे। तो बच्चों लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। अपने पेरेंट्स के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू समझो, क्योंकि छात्र से बड़ा इन्वेस्टमेंट किसी का नहीं है, ठीक है। गुड बाय।